और कितना टाइम आपको देना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो देखिएगा शांति से बैठ के। एक वीडियो का जो ये दिया हुआ समय है, 10 मिनट की वीडियो है या 15 मिनट की वीडियो है, ये आपको पूरे सीटेट एग्जाम तक हेल्प करेगी। अगर मैं बात करूं तो सब्जेक्ट्स पता ही है आपको कितने सब्जेक्ट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं उनको डिस्कस करेंगे। क्या आप एक नॉर्मल टारगेट रख सकते हैं, हवा में तीर नहीं कि हम 150 में से 150 लाएंगे, क्या एक टारगेट रख के आप तैयारी कर सकते हैं ऐसे टाइम पर। इसके अलावा कौन से वो वर्ड्स हैं जो पेडागोजी में आपको डील करने में मदद करेंगे, जिनको आप फोकस कर सकते हैं। लेट्स लर्न आपकी क्या सहायता करेगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो 1 महीना है जब तक भी सीटेट होता है आपका, बहुत ज्यादा मदद आपको मिलने वाली है। एंड व्हेन आई से इट आई मीन इट। तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। समझते हैं छोटा सा एक सेशन है जिसमें डिस्कशन करेंगे। अगर बात सीटेट की करूं या किसी भी जनरल एग्जाम की अगर हम बात करें तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। वो 3 चीजें कौन सी हैं? अगर आप कुछ भी नहीं, अगर 3 घंटे तक आप दे पा रहे हैं, 2 से 3 घंटे अगर आप डेली दे पा रहे हैं, जिसमें आप 1 घंटा अपना ऑनलाइन का रख लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूट्यूब पर मुझे देख रहे हो या किसी और को, या कोई आपने पेड कोर्स लिया हो। 1 आवर से ज्यादा नहीं, 1.5 आवर मुश्किल से, 1 से 1.5 घंटा, उससे ज्यादा वीडियो मत देखिए। और भगा भगा के वीडियो मत देखिए कि 2 की स्पीड पे, मतलब डबल स्पीड पे चलाएंगे, दिमाग एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। एंटरटेनमेंट नहीं है ना, सिर्फ मूवी नहीं है कि आपको स्टोरी पता करनी है। वो जो चैप्टर आपने पढ़ा है उसको आपको तरीके से एकदम एब्जॉर्ब करते हुए चलना है। तो उसके लिए 1 से 1.5 घंटे से ज्यादा आप ऑनलाइन वीडियोस या जो भी कोचिंग भी इवन आपको नहीं देना चाहिए। बाकी 1.5 घंटा अपना सेल्फ स्टडी में दीजिए, 2 घंटा अपना सेल्फ स्टडी में दीजिए, 1 घंटा आप वीडियो देख सकते हैं या किसी से भी पढ़ रहे हैं तो उनसे पढ़ सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो एग्जाम का सिलेबस, जो कि सीटेट ने लाइन बाय लाइन दिया हुआ है, मैं आपको टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी, बाकी आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस सिलेबस के बाद भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो अभी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि पूरा सिलेबस आप इस समय पे करें जरूरी नहीं है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें से चूज कर लिए कि भाई इनको करेंगे। तो सिलेबस आपको पता होगा क्या क्या आता है। अब जैसे कई लोग हैं जो हिंदी इंग्लिश में ग्रामर, कई कोचिंग वाले भी पढ़ाने में लगे हुए हैं और आप भी पढ़ने में लगे हुए हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। ग्रामर 2 से 3 नंबर मैक्सिमम, हिंदी इंग्लिश में 3 नंबर हद से हद आ गई, और वो ऐसी ग्रामर है, मैं तो कहूं 4 में भी आ जाए तब भी वो ऐसी ग्रामर है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अलग से आपको ग्रामर पढ़नी ही नहीं होती हिंदी इंग्लिश में। पेडागोजी आएगी 15 नंबर की, और 7-8 में आपके 2 पैसेज आएंगे जो अनसीन पैसेज होते हैं, उसको प्रैक्टिस कर लीजिए इससे ज्यादा। ठीक, तो जो चीज हमें पढ़नी नहीं है उसकी तरफ हम क्यों जाएं। फिर इसके अलावा पैटर्न जो है पेपर का, हमें पता है 5 सब्जेक्ट हैं पेपर 1 में, 150 नंबर का पेपर है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आराम से 2.5 घंटा आपको मिलेगा, 1 घंटा मतलब 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए। पैटर्न पता कहां से चलेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब इसके लिए चाहे तो आप कोई आर गुप्ता का प्रीवियस ईयर ले लो, या कोई भी प्रीवियस ईयर आजकल ऑनलाइन मिल जाते हैं, डाउनलोड कर लो। मैं अभी ऐप पर जल्दी अवेलेबल करा दूंगी नेक्स्ट वीक तक। ठीक, इसके अलावा पैटर्न का पता चल गया। तीसरी चीज है कॉन्टेंट या रिसोर्स। आप पढ़ेंगे कहां से, ये दोनों चीजें आपने कर ली, आपको पता ही नहीं है कि आप कहां से पढ़ेंगे। आज आप ये चैनल देख रहे हैं, कल कोई और देखेंगे, परसों कुछ और पढ़ने लग गए, आज ये किताब उठाई, कल कोई और किताब उठा ली, तो उस टाइम पे प्रॉब्लम है। फिर वो आपका फिर एक ना तो ट्रस्ट बन पाएगा कहीं, और ना आप अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएंगे चीजों को। आप बस एनालिसिस करने लग जाएंगे, कमियां निकालते रहेंगे, यार ये वाली बुक अच्छी नहीं है, ये वाली अच्छी है। सारी बुक्स अच्छी हैं, सारे टीचर्स अच्छे हैं। आपने जब एक बार चूज कर लिया किसी कंटेंट को, फिर वहीं से पढ़िए, अच्छे से टाइम दीजिए और प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिए। तो 3 ही चीजें हैं। एक तो सिलेबस हमें पता हो कि भाई आता क्या है किस सब्जेक्ट में, जो हम अभी डिस्कस कर लेंगे ऑलमोस्ट। पैटर्न क्या है, 150 नंबर का पेपर है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेडागोजी का बहुत ज्यादा प्रभाव है, हर एक सब्जेक्ट में पेडागोजी आती है, तो उसको अच्छा करना है। प्रीवियस ईयर पेपर्स डिस्कस करने हैं, मतलब अच्छे से उनको सॉल्व करना है, बैठ करके प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर ये सारा ज्ञान रखा का रखा रह जाएगा। दूसरा है आपका कंटेंट। आपको जो चैप्टर्स या कंटेंट जो आप पढ़ रहे हैं, वो रिसोर्स आप चूज कर लें कि कहां से पढ़ेंगे। भाई ये 4 किताबें हैं, इनसे पढ़ना है, या 1 किताब भी है तो भी उससे पढ़ना है, और बाकी वीडियोस देखनी है, या नोट्स बनाए तो उनसे रिवाइज करना है। ये चीज क्लियर हो एकदम। ऐसा नहीं है आप आज पढ़ने बैठे 3 घंटे के लिए, आधा घंटा आपका इस चीज में निकल गया कि कहां से पढ़ूं ये टॉपिक, तो वो चूज कर लीजिए। ठीक, तो ये बेसिक 3 बातें रहेंगी। अब समझ लेते हैं बाकी चीजें, देख लेते हैं एक बार बाकी चीजें। सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको आसानी से पार करा सकते हैं, एटलीस्ट आप क्वालिफाई तो कर देंगे सिर्फ उन टॉपिक्स को करके और उनसे रिलेटेड प्रैक्टिस करके। कुछ 15 टॉपिक होंगे मुश्किल से, उतना भी कर लिया और प्रैक्टिस कर ली तो पेपर क्वालिफाई जरूर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट की, तो ये पेपर 1 के सारे सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें से 3 सब्जेक्ट कॉमन है, हिंदी, इंग्लिश और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। ये 90 मार्क्स कॉमन आते हैं, सिलेबस बिल्कुल सेम है पेपर 1 पेपर 2 इन 3 सब्जेक्ट के लिए, तो 90 मार्क्स आपके बिल्कुल कॉमन है। अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी पेपर 2 की अपने आप हो रही है, और पेपर 2 की अगर आप बात कर रहे हैं तो पेपर 1 की अपने आप हो रही है। तो उस केस में ये तीनों सब्जेक्ट अगर आपने अच्छे कर लिए तो बहुत हद तक आपकी दोनों पेपर पे पकड़ बन जाती है। फिर है आपका मैथ्स और है ईवीएस। अब 2 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं
अगर आपने ये सीडीपी की, मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या सर्च भी करोगे सीडीपी फुल कोर्स बाय हिमांशी सिंह, यूट्यूब पर एकदम फ्री में अवेलेबल है। 2 कोर्स मिलेंगे, बल्कि एक बोर्ड पर है, एक स्लाइड्स पर है, दोनों में से कोई भी देख लेना। ये 30 मार्क्स आपके रखे हुए हैं बिल्कुल, और अभी मैं रिवाइज भी कराऊंगी। तो ये आपने देख लिया, कोई किताब भी नहीं उठा रहे हो तब भी सीटेट आपके 25 नंबर 30 में से कहीं नहीं गए, बिना किताब उठाए सिर्फ वीडियो देख रहे हो और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं तो, या मैं जो कराऊंगी उतना कर लेना। ईवीएस की अगर मैं बात करूं तो यहां भी आप 25 तक स्कोर कर सकते हो, और वर्स्ट केस में 20 तक। प्लेलिस्ट बनी हुई है, 22 वीडियो कराए हैं अभी तक, उतना देख लीजिए। पेडागोजी के 15 नंबर फिक्स रहते हैं, इसके अलावा 15 नंबर में 20 नंबर में एनसीईआरटी से चीजें आती हैं, 2-4 क्वेश्चन कभी एक्स्ट्रा आ जाते हैं। तो ये ईवीएस की प्लेलिस्ट और सीडीपी की प्लेलिस्ट दोनों देख लीजिए बैठ के, डेली के हिसाब से, चाहे 2 दिन देके इनको खत्म कर लीजिए, उसके बाद कंटेंट शुरू करना। फिर है हिंदी। हिंदी में हम अनसीन पैसेज को ध्यान में नहीं रखते, हमें लगता है यार हमारे पास 150 नंबर हैं और 150 मिनट हैं, बहुत टाइम है, और सारा टाइम आपका गायब हो जाता है, पता नहीं लगता। रीजन क्या है? 4 अनसीन पैसेज आते हैं आपके, और आपने अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस ही नहीं की होती। अनसीन पैसेज कभी भी रिपीट नहीं होगा, लेकिन आपको एक काम जरूर करना पड़ेगा, एटलीस्ट 4 पैसेज, 2 पैसेज हिंदी के, 2 पैसेज इंग्लिश के मिनिमम, उनको देख लीजिए कि आपको सॉल्व करने कैसे हैं वो पेपर में। इतना बड़ा अगर पैसेज होगा तो आप कैसे आंसर्स ढूंढेंगे, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस अनसीन पैसेज की जरूरी है। ठीक है बात। इसके अलावा पेडागोजी है 15-15 नंबर की, जो मैं आपकी अभी डिस्कस कर ही दूंगी। आज से शुरू हो जाएगा पेडागोजी, लैंग्वेज स्किल्स करेंगे चैप्टर 1 आज से, इंग्लिश पेडागोजी का। हिंदी और मैथ्स में क्वेश्चंस की सीरीज के थ्रू खत्म हो जाएंगी चीजें, 15 में से 10 नंबर आप ला पाएंगे। मैथ्स में भी 15 नंबर की पेडागोजी है, और 15 नंबर की अगर मैं बात करूं तो वो आपका बेसिक मैथ्स है। अब अगर वो अच्छा नहीं भी है तो आप बाकी जगह पर ध्यान दे सकते हो, उसमें से 5 नंबर ले आओ 15 में से, बाकी जो पेडागोजी है उसमें 10 ले आओ, तो 20 नंबर आ गए मैथ्स में। ठीक, तो ये एक तरीका हो सकता है। कोई भी आपके पास जो बुक है वो बेस्ट है, प्रीवियस ईयर है वो बेस्ट है, उसको 4-4 बार कर लो, अगर जिन लोगों ने पहले से किया हुआ है। जिनकी तैयारी है, जिन्होंने कुछ रिसोर्स लिए हुए हैं, उनको रिवाइज करके और प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ 2 चीजें हैं। ठीक, इसके अलावा पेपर 2 में ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनकी तैयारी आपकी एनसीईआरटी के अलावा कोई और बेहतर नहीं करा सकता। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है और इस टाइम पे अगर नहीं भी पढ़ पा रहे हैं, तो एक काम आप कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर का सहारा ले लीजिए, या यूट्यूब पर समरी सर्च कर लीजिए। अगर सोशल साइंस या साइंस एंड मैथ्स की बात करूं, 6th to 8th क्लास के लिए पेपर 2। ठीक, यहां तक की बात क्लियर। आप कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं। अगर मैं कुछ टॉपिक की बात करूं कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा रहेगा, अगर आप आज तैयारी शुरू कर रहे हैं तो अगर सिर्फ सबसे पहले इन टॉपिक्स को करके और कुछ 5 साल के आपने प्रीवियस ईयर सॉल्व किए हैं, पेपर आपका क्लियर है। और ये हवा में तीर नहीं है, लाखों लोगों ने किया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ 15 से मैक्सिमम 15 से 20 के बीच में टॉपिक्स हैं जो हर सब्जेक्ट में कॉमन मिलेंगे। मोटिवेशन ऐसा टॉपिक है, एक आध क्वेश्चन में घुमा फिरा के आपको दिख जाएगा। अगर मैं बात करूं आपका एनसीएफ, आरटीई, सीसीई, जो कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, उसको आप देखेंगे, आपको हर एक सब्जेक्ट में मिल जाएगा। टीचिंग एड्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, सीडीपी में भी आएगा, बाकी आपके मैथ्स में भी आ जाएगा, ईवीएस में भी आ जाएगा, क्योंकि टीचिंग एड की जरूरत हर सब्जेक्ट में पड़ेगी। बस आपको देखना है कि वो आप उस सब्जेक्ट से कैसे रिलेट करेंगे। ठीक, तो ये ऐसे टॉपिक हैं जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट है, विकास जो है आपका, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट है, विकास के सिद्धांत, 4 से 5 नंबर मिनिमम आ गए सीडीपी में यहीं से। प्याजे, वाइगॉस्की, कोहलबर्ग, 4-5 नंबर फिर से। सीसीई का टॉपिक कॉमन है, आरटीई का टॉपिक, एनसीएफ का टॉपिक, इन सबको टॉपिक वाइज भी सर्च करोगे तो लेट्स लर्न पे 99% इनमें से सारे टॉपिक मिल जाएंगे। एक आध टॉपिक होगा जो डायरेक्टली नहीं कराया होगा। ठीक, इंक्लूसिव एजुकेशन 5 नंबर का टॉपिक है, सीधा दिया हुआ है सिलेबस में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को थोड़ा सा जान लो कि भाई 3 पक्ष होते हैं। ठीक, लैंग्वेज एंड थॉट, जेंडर का आपको हर एक मैथ्स के सवाल मिल जाएंगे कि जेंडर बायसनेस नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको लगभग कई जगह पे मिल जाएगा। मोटिवेशन हुआ, लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन, हिंदी में भी काम आएगा और इंग्लिश में भी काम आएगा, जो भाषा अधिग्रहण और अधिगम है। इसके अलावा लैंग्वेज स्किल्स आज रात को करेंगे 9 बजे इसको। ठीक, बहुत क्वेश्चन आते हैं भाषा कौशल पर, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग कितना पूछा जाता है, ये सीसीई का ही पार्ट है। उपचारात्मक व निदानात्मक शिक्षण की जो हम बात करते हैं, ये फिर आपकी शिक्षण सहायक सामग्री और इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट टीचिंग, मतलब जब आप एक सब्जेक्ट की नॉलेज दूसरे सब्जेक्ट में काम आती है, इंटीग्रेट करके पढ़ाते हैं। बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है इसको आजकल। और इतने टॉपिक जब आपने कर लिए तो सिर्फ प्रीवियस ईयर इनसे रिलेटेड सॉल्व कर लो या टॉपिक वाइज क्वेश्चंस ढूंढ करके सॉल्व कर लो। वीडियोस देख लो लेट्स लर्न पे, इतना तो कर ही सकते हो। इसके अलावा अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो आपके फिर स्कोर अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये टॉपिक जब आपने किए हैं तो अच्छे से किए हो, ऐसा नहीं है कि आपने बस टिक लगा लिया कि हाँ हमें ये पता है, तो उसका फिर फायदा नहीं होगा। ठीक है बात। ये पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे, आराम से देख लेना इसमें क्या क्या डिस्कस किया है, और ये टॉपिक आप उसमें मिल जाएंगे आपको पीडीएफ में। अगर हम बात करें तो आपने टारगेट एक मोटा मोटा सा एक वो बनाया, एक क्या कहें, एक परफॉर्मा टाइप्स